पितृपक्ष में हुई थी बाबूजी, पितृपक्ष में कथा हुई, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि अपने लिए तो सब कोई करता है, पर अपने पूर्वजों के लिए कोई कोई करता है। अपने पितृ देवताओं को आप लोगों ने कथा सुनाई। व्यास पीर से बहुत बहुत आशीर्वाद, सदैव आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें। अब सभी आप विराजमान हो जाएं। पीछे भी जो खड़े हैं, देखिए कितना बड़ा टेंट और बिछात लगी हैं। आप लोग खड़े हैं, हमें कष्ट होता है ना, खड़े खड़े तो पैरों में दर्द हो जाएगा। तो जो बैठने की व्यवस्था है ना, बैठिए, उसका उपयोग करें। भाई लोग इस लाइन में आ जाएं, माताएं जो भी आती जा रही हैं बैठाते जाएंगे। और आइए सभी भगवान की दिव्य छवि के दर्शन करते हुए, आज दर्शन भी हो रहा और श्रवण भी होगा, तो ठाकुर जी के दर्शन करते हुए श्री राम कथा में हम आप सभी प्रवेश करें। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हे रामायण है पुण्य कथा सिया राम की, ये रामायण है पुण्य कथा सिया राम की। हे रामायण है पुण्य कथा सिया राम। गाइए, हे रामायण है पुण्य कथा सिया राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हे रामायण है पुण्य कथा सिया राम की। जय जय। हे रामायण है पुण्य कथा सिया राम की। सीता राम चरित अति पावन, सीता राम चरित अति पावन। मधुर तरत अरुअति मन भावन, मधुर सर से और अति मन भावन। पुनि पुनि कृत यह पुनि पुनि कृत यह सुनिए सुनाए, प्रिय की प्यास न बुझत बुझाए, प्रिय की प्यास न बुझत बुझाए, प्रिय की प्यास न बुझत बुझाए, प्रिय की प्यास न बुझत बुझाए। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हे रामायण है पुण्य कथा सिया राम 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 की। जय जय श्री सीताराम। और बड़ी शांति से तभी, और आपसे पुनः निवेदन है जो खड़े हैं इस तरफ भी बैठ जाओ भैया, आप लोग आ जाओ। कथा पीछे, कथा में आगे बैठो और नेताओं के भाषण में पीछे बैठो। भैया अगर आगे बैठे उस समय बड़ा खराब है, राजीव गांधी का वो
वो कथा में आगे बैठो, ऐसा नहीं कि आप पीछे बैठ गए, पीछे खड़े हो गए, यहाँ प्रसाद बटते बटते तमाम तो हो जाए, प्रसाद ही ना मिले तो आगे आओ। धन्य है आप लोगों का सौभाग्य। वास्तविकता में बड़े सौभाग्यशाली हैं हमारे बानपुर के भक्त। धन्य है आप लोगों की भक्ति, कथा के प्रति प्रेम। और यही प्रेम तो हम अभी चर्चा कर रहे थे, जो श्रोती जी आए हैं। माता जी अस्वस्थ होने के बाद भी हमने कहा माता जी आइए, हमारे बानपुर वासियों की तरफ से मैं आपको आमंत्रित करता हूं। बोली अस्वस्थ हैं हम। हमने कहा आप जैसे में आपको बैठने की सुविधा हो। तो ठाकुर जी के प्रति यही तो प्रेम है। मेरी श्रोताओं, विगत दिवस कल रात्रि की कथा के माध्यम से आप सभी ने सुना, धनुष जागे तुन रघुकुल नाथा, हरत चले मुनि बर के गाथा। आज सत्य बताएं तो ऐसे लग रहा है जैसे हम आप तभी जनकपुर में बैठे हो, है ना। हमारे बानपुर के भक्तों ने आज बानपुर को जनकपुर बना दिया। और देखो संयोग की बात कि जनकपुर के बाद में भी पुर है ना, और बानपुर है ना, यही तो। जैसी पत्रिका आई है, राम जी चले हैं, पर यहां बड़ा प्यारा संकेत चौपाई के दो भाव कल आपने निवेदन किया था। पहला भाव कि हरत चले मुनिवर के ताथा, राम जी बड़े प्रसन्न होके चले के। हमने भैया हवन यज्ञ देखा, अश्वमेघ यज्ञ देखा, ज्ञान यज्ञ देखा, पर धनुष यज्ञ ये कौन सा यज्ञ है? तो राम जी मुनिवर के साथ चले, हरत चले मुनिवर के साथा। और दूसरा भाव, मानो विश्वामित्र जी तो जानते हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं कि जो इस साथ में है भगवान हैं, और यही होने वाले जनकपुर के वर हैं, दुल्हा हैं, है ना जी। यही तो दुल्हा है, जनक जी के दामाद हैं। तो मानो दूसरा भाव कि अभी तक राम जी मुनि के साथ चलते थे, पर आज मुनि राम जी के साथ चल रहे। हरत चले मुनि किसके साथ? वर के साथ। वर कौन? हमारे राम जी। वर माने श्रेष्ठ, वर माने दुल्हा। चले हैं, और हम भी अपना मन राम जी के साथ ही साथ लेके चलें। जैसे आगे बढ़े हैं, आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तहाँ नाही। राम जी जैसे चले, चलती 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 राम जी की दृष्टि एक आश्रम पर गई, और बड़ी विचित्रता आश्रम की। आश्रम में मनुष्यों की तो छोड़ो, कोई पशु पक्षी भी नहीं दिखाई दे रहा, खग मृग जीव जंतु तहाँ नहीं। जैसे राम जी ने आश्रम को देखा, और आश्रम में भी एक शिला पत्थर की, वो भी शिला कहती स्त्री के आकार की। राम जी ने जैसे देखा
पूछा मुनि ही तिला प्रभु देखी। गुरुदेव 1 मिनट, आपके श्री चरणों में निवेदन है कि जो ये आश्रम है ये किसका है, और इस आश्रम में जो इस शिला पड़ी है स्त्री के आकार की, यहां तो बड़ी विचित्रता दिखाई देती है हमें। ये कौन है, किसका आश्रम है? क्या कोई रहता नहीं? गुरुदेव ने कहा, राम जी आप इस आश्रम को क्यों देख रहे हैं, इस पत्थर की शिला को क्यों देख रहे हैं? इसको तो कोई नहीं देखता। आहा, इसको कोई नहीं देखता, आप काहे को देख रहे हो? खग मृग जीव जंतु कहां नहीं, मनुष्यों की तो छोड़ो, यहां तो पशु पक्षी भी इस आश्रम पर नहीं आते। राम जी ने कहा, गुरुदेव यही तो राम की व्यवस्था है, हमारी मजबूरी है। गुरुजी ने कहा, राम जी आपकी क्या मजबूरी? राम जी ने कहा, गुरुदेव हमारी मजबूरी ये है कि जिसको कोई नहीं देखता उसको मैं देखता हूं। जिसको कोई नहीं देखता उसको हमारे ठाकुर जी देखते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहां सीने से लगाए जाते हैं। संसार नहीं रहने को यहां, दुख ही दुख है सहने को यहां। इस संसार का नाम है दुखालय। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के संसार का नाम बताया है दुखालय। क्या नाम है? दुखालय। भाई विद्यालय जाओ, विद्यालय में कहो कि हमें 5 किलो आलू दे दो, मिलेंगे? मिलेंगे जी, आलू मिल जाएंगे। विद्यालय में क्या मिलेगी? विद्या। चिकित्सालय जाओ, अस्पताल जाओ, कहो राशन का सामान दे दो, मिलेगा? अस्पताल में क्या मिलेगी? दवाई। तो जब विद्यालय में सब्जी नहीं मिल सकती, चिकित्सालय में राशन का सामान नहीं मिल सकता, तो दुखालय में सुख मिलेगा? नहीं। किंतु ध्यान दें, ये दुखालय तो है पर इसमें भी कई वैरायटी के दुख हैं। एक बाजार है दुखों का, अलग अलग दुख की दुकानें हैं, अलग अलग वैरायटी का दुख है। और दुख कैसे कहते हैं? सभी दुखी हैं जितने बैठे हैं, कोई कह दे हम सुखी हैं। और कुछ वैरायटियां सुन लो दुखों की। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े शब दुखी, सुखी राम के दास। सुखी कौन? जिनने भगवान की पावन चरण शरण ग्रहण कर ली, वही तो सुखी। संसार में सुख कहां है? मेरे भाई, जिसको कोई नहीं देखता उसको हमारे राम जी देखते हैं। राम जी ने कहा, गुरुदेव जिसे कोई ना देखे उसे हम देखते हैं। तो गुरु जी ने कहा, विश्वामित्र जी ने कहा, राम जी एक बतलाइए कि आप ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि आपको देखना पड़ा, आप देखते हैं? राम जी ने कहा, गुरुदेव हमारा कुछ देना लेना देना है, हमारे ऊपर कुछ कर्ज है। गुरु जी ने कहा, राम आप तो भगवान हैं, आप ब्रह्म हैं, क्या ब्रह्म के ऊपर भी कर्ज होता है? राम जी ने कहा, गुरुदेव मेरे ऊपर भी कर्ज होता है। कैसे? प्रभु मेरा भक्तों से लेना देना चलता है, भक्तों का कर्ज रहता है, ज्ञानियों से लेना देना नहीं रहता। राम जी का भक्तों से लेना देना रहता है।
मैं समझा नहीं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बच्चे शांत रहे। बड़ी प्यारी प्रसंग है, जो एक एक प्रसंग निकल ही गया है ना। राम जी ने कहा, गुरुजी भक्तों से लेना देना चलता है, कैसा लेना देना चलता है? राम जी बोले, गुरुदेव जब मैंने द्रौपदी का चीर बढ़ाया, जब दुष्ट दुशासन द्रौपदी का चीर खींच रहा और द्रौपदी जी ने अपने पतियों की तरफ देखा, पांडव रक्षा न कर सके, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह किसी ने साथ न दिया। सोचा कि मैं तो स्वयं क्षत्राणी हूं, क्षत्रिय कुल में हमारा जन्म हुआ है, और वास्तविकता में ऐसी ऐसी क्षत्राणियां हुई, बुंदेले हर बोलों की मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली। ऐसी ऐसी देवियां, ऐसी ऐसी वीरांगनाएं हुई। मेरे भाई, द्रौपदी जी ने विचार किया, मैं क्षत्राणी हूं, मैं अपनी रक्षा कर सकती हूं, किंतु 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन के सामने द्रौपदी का बल फीका पड़ गया। अब तो द्रौपदी जी ने भगवान को पुकारा, सरकार दुख हरो द्वारका नाथ शरण में तेरी। कोई एक बार राम जी के समक्ष एक कह के तो देखे, सरकार मैं चाहे जैसा हूं, अच्छा हूं या बुरा हूं, आपका हूं। अब तो हम चाहे जैसे हैं आपके हैं। एक बार भगवान के चरणों में कोई समर्पित होके तो देखे, समर्पण करके तो देखे। फिर तो भगवान का काम है अपने भक्त की रक्षा करना, और रक्षा भी कैसी करे ही सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक राखे ही महतारी। जैसे मां बच्चे की रक्षा करती है, वैसे भगवान भक्त की रक्षा करते हैं। किंतु भगवान का सच्चे भाव से होना पड़ेगा। कहती निर्मल मन जन तो मही पावा, दूसरे में बुराई ना देखें, किसी की निंदा ना करें। अगर हम किसी की तरफ एक उंगली उठाते हैं कि बुरा है, किसी के ऊपर आपने एक उंगली उठाई के बुरा है, तो ध्यान रखना मेरे भाई, 3 उंगली अपने आप हमारी तरफ हो जाती हैं। हम तो 3 गुने बुरे हैं। हम दूसरे की बुराई क्या देखते हैं? बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन देखा आपना मुझसे बुरा न कोई। तो ठाकुर जी के चरणों में तो यही प्रार्थना करो, अच्छे हैं या बुरे हैं आपके। समर्पण कर दिया द्रौपदी जी ने, दुख हरो द्वारका नाथ शरण में तेरी। और मेरे श्रोताओं, जैसी कहा, आहा, ठाकुर जी ने इतना चीर बढ़ाया कि 10,000 हाथियों की ताकत रखने वाला दुष्ट दुशासन धरा पर धराशायी हो, किंतु चीर समाप्त नहीं हुआ। द्रौपदी की रक्षा क्या? किसी ने राम जी से कहा, प्रभु इतना सारा चीर कहां से ले आए थे? वहीं फैक्ट्री खोल दी थी, इतना सारा कपड़ा। भगवान ने कहा, भैया हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। बोले फिर? भगवान ने कहा, ये तो देना लेना है। कैसा देना लेना? तो ठाकुर जी बोले, भैया गोपियों का चीर चुराया और द्रौपदी का चीर गोपियों का चीर चुराया, द्रौपदी का चीर बढ़ाया। क्या किया? देना लेना है। गुरुदेव ने कहा, राम जी आपका लेना देना तो बढ़िया है। राम जी बोले, एक बात और सुनो गुरु जी, जब मैंने शिशुपाल का उद्धार किया, शिशुपाल का उद्धार के समय थोड़ी सी चोट, उंगली कट गई भगवान की सुदर्शन चक्र के द्वारा। भगवान की जितनी पत्नियां हैं, कोई कपड़ा लेने भागी, कोई पट्टी, कोई मलहम, किंतु द्रौपदी जी हैं, अपनी नई साड़ी फाड़ दी, भगवान की उंगली में लगा दी। आहा, भगवान ने द्रौपदी से कहा, द्रौपदी
ये नई साड़ी फाड़ने की क्या आवश्यकता थी? तो द्रौपदी जी बोली, सुनो प्रभु, सुनिए क्या कहा। प्यारे घनश्याम यदि काम आवे आपके, अगर आपके काम में आ जाए, प्यारे घनश्याम यदि काम आवे आपके, तो काट दूं नशों को, ये तो रेशम के धागे हैं। आपके काम में आ जाए तो मैं तो अपनी नसों को निकाल निकाल के आपकी उंगली में लगा दूं, ये तो रेशम के धागे हैं। प्यारे घनश्याम यदि काम आवे आपके, काट दूं नशों को, ये तो रेशम के धागे हैं। धागे हैं साधारण, इनका कौन मोल करे, न दुल्हन के जोड़े हैं न दुल्हा के बागे हैं। साधारण धागे, ना तो किसी दुल्हन का जोड़ा है, ना किसी दूल्हे के वस्त्र हैं जो हमने